लालकिला हिंसा में आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की। आरोपी दीप सिद्धू पर था 1 लाख का इनाम, 14 दिन से फरार चल रहा था। आरोपी दीप सिद्धू 26 जनवरी को हिंसा के बाद से फरार चल रहा था। चमोली हादसे पर राज्यसभा में बोलेंगे अमित शाह, राज्यसभा में देंगे आपदा पर जानकारी। सुबह 11:45 पर बयान देंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। त्रासदी के बाद से 171 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर गए आपदा प्रभावित इलाके के दौरे पर। तपोवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। आपदा के तहत 6 जिलों के लिए किया बजट जारी। आईटीबीपी अस्पताल पहुंचे सीएम रावत, चमोली त्रासदी पर घायलों से मुलाकात की। अब भी लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू जारी। हाँ, मैं अभी जो हमारे 360 परिवार जो अभी जिले से कट गए हैं, अलग हो गए हैं पुल के ढहने से, मैं वहाँ उनसे संपर्क करने जा रहा हूँ। टनल में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल के अंदर मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। आईटीबीपी एनडीआरएफ की मदद से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड में आपदा के बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी। स्निफर डॉग की सहायता ली जा रही है। लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से जुटे हैं आईटीबीपी के जवान। उत्तराखंड में हादसे पर केंद्र की पैनी नजर। आपदा की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने की बड़ी बैठक। पीएम ने लिया ताजा हालात का जायजा। उत्तराखंड के सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ग्लेशियर आपदा पर राहत बचाव के कार्य पर चर्चा हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का चमोली दौरा। आज आपदा पीड़ित लोगों से मिलकर जानेंगे उनका हाल। इसके बाद कई अलग अलग कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। चमोली के लता गांव में आईटीबीपी ने बनाया अस्थायी हेलीपैड। कई गांवों के लिए भेजी जा रही है राहत सामग्री। जोशीमठ में रेस्क्यू किए जा रहे लोगों के लिए सेना की मेडिकल टीम मौजूद। अस्थायी मेडिकल कैंप बनाकर लोगों को दिया जा रहा है इलाज। उत्तराखंड हादसे के हालातों पर बनी एसडीआरएफ की मॉनिटरिंग टीम की हेड ने बताया लापता लोगों की तलाश जारी है। स्टेट डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर में सभी विभाग के लोग मौजूद हैं। जरूरत के अनुसार संपर्क किया जा रहा है। हादसा प्रभावित रैणी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे के चलते रेस्क्यू में आ रही हैं दिक्कतें। मलबे में काफी लोगों के फंसे होने की आशंका है। रैणी गांव में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मोटर पुल के बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से चल रहा है बचाव कार्य। चमोली में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीमार महिला को एयरलिफ्ट कराकर पहुंचाया गया अस्पताल। ग्लेशियर के टूटने से तपोवन में तबाह हुआ ऋषि गंगा प्रोजेक्ट। तपोवन के पास मलारी वैली की शुरुआत में बने 2 पुल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। चमोली हादसे में यूपी के 33 लोग लापता। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में रहने वाले सभी मजदूर पावर प्रोजेक्ट में कर रहे थे काम। चमोली त्रासदी के बाद सतर्क प्रशासन। ऋषिकेश के निचले इलाकों को कराया गया खाली। लोगों को गंगा किनारे न जाने की सलाह दी। उत्तराखंड त्रासदी के चश्मदीद सत्येंद्र यादव और आकाश यादव ने सुनाई खौफनाक मंजर की कहानी। रिपब्लिक भारत के जरिए अपने परिवार को भी संदेश दिया, कहा हम सुरक्षित हैं। हादसे के वक्त तपोवन के एनटीपीसी प्लांट में मौजूद थे दोनों। उत्तराखंड हादसे के बाद से लापता बिहार के इंजीनियर मनीष कुमार का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हरिद्वार में जोशीमठ के नजदीक पावर प्रोजेक्ट कंपनी में काम करता था मनीष कुमार। खोजबीन के लिए हरिद्वार के लिए निकले परिजन। चमोली त्रासदी के पीड़ितों के लिए स्कूली बच्चों ने की प्रार्थना। आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। घायलों के जल्द ठीक होने की भी कामना की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा जारी है। अपनी मांगों पर अड़े हैं आंदोलनकारी। दिल्ली बॉर्डर पर घटाई गई अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तादाद। कृषि कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन के बाद दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ा दी गई थी सुरक्षा बलों की तादाद। देश के किसानों का लगातार किसानों को भड़काने में जुटे राकेश टिकैत। कहा केस से नहीं डरता किसान। कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग दोहराई। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में आयोजित महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। 60 गांवों के किसानों को आंदोलन से जोड़ने की तैयारी है। किसान आंदोलन के समर्थन में आज संसद घेराव करेगी युवा कांग्रेस। पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ भी विरोध जताएगी कांग्रेस पार्टी। सचिन, लता और कोहली के समर्थन में उतरी सांसद नवनीत राणा। विरोध करने वालों को दिया करारा जवाब। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आज रवाना होगी बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा। आज से 13 फरवरी तक चलेगी यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। वर्धमान में 8वें मातृ उत्सव का उद्घाटन करेंगी ममता बनर्जी। कालना रोड स्थित जिला कृषि फार्म मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा।
कल होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक। दोपहर 2:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार में आज होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। शहनवाज हुसैन समेत बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता बन सकते हैं मंत्री। राजभवन में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को आज सदन में दी जाएगी विदाई। गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा होने पर नया नेता नामित करेगी कांग्रेस पार्टी। विधानसभा में बजट पेश करने से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट बैठक। दोपहर 12 बजे अपने आवास पर बैठक करेंगे। आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत आज डाले जाएंगे वोट। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति पद के लिए आज होगा चुनाव। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला। बजट को लेकर स्मृति ईरानी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा राहुल गांधी अभी भी तलाश रहे हैं बजट में खामियां। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने ढेर किया पाकिस्तानी घुसपैठिया। भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था ये घुसपैठिया। सेना में महिला की संख्या पर रक्षा राज्य मंत्री ने संसद में दिया जवाब। कहा 9100 से ज्यादा महिला अधिकारी और 1700 महिलाएं जवान की भूमिका में तैनात। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों देशों की सेना ने आतंकवाद से निपटने पर की खास ट्रेनिंग। भारत और अमेरिकी सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन है। आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा में मानवीय सहायता समेत अन्य सैन्य कार्रवाई को लेकर दोनों देशों की सेना कर रहे हैं अभ्यास। 21 फरवरी तक चलेगा युद्धाभ्यास। देश के वीर जवानों के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गाया गाना। कहा मैं अच्छा गायक नहीं हुआ लेकिन जवानों के लिए गर्व से गाया। सीमा पर सड़क निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। देश में कोरोना के 11,831 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 84 मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में कोरोना को लेकर अच्छी खबर। 33 राज्यों में कोरोना के कुल 5000 से कम सक्रिय मामले। कई राज्यों में पूरी तरह से थम चुकी है कोरोना की रफ्तार। देश में जारी है तेजी से टीकाकरण अभियान। अब तक 58,12,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। गुरुग्राम के भोंसी में बीएसएफ कैंप में किया गया वैक्सीनेशन का आयोजन। करीब 278 बीएसएफ के जवानों ने वैक्सीन लगवाई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर विवादित बयान देना टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पड़ सकता है भारी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। महुआ मोइत्रा को भेजा जाएगा विशेषाधिकार हनन का नोटिस। कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक और पत्रकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फेक न्यूज फैलाने के आरोप में कई राज्यों में दर्ज कराई गई शिकायत 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के दौरान पोस्ट किया गया था। फेसबुक की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ने दायर की है पिटीशन। रॉबर्ट वाड्रा के स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड मामले में आज होगी सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा मामला। कल समय की कमी के चलते नहीं हो सकी थी सुनवाई। अभिनेता सलमान खान से जुड़े दो चर्चित हिरण शिकार मामले में आज होगी सुनवाई। सलमान खान के वकीलों ने बहस के लिए मांगा है वक्त। पिछली सुनवाई को सलमान ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। पिछली सुनवाई भगोड़े माल्या को लंदन में मिली राहत। खर्चे के लिए मिलेंगे कोर्ट में जमा पैसे। करीब 11 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा लेने की इजाजत। 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। कोरोना काल में करीब 11 महीने बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में दिखी खुशी। स्कूल प्रशासन और बच्चों के लिए कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यूपी में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल में कड़े नियमों के साथ स्कूल खोलने की तैयारी है। 12 फरवरी से खोले जाएंगे स्कूल। कोरोना के मद्देनजर जारी किए गए दिशा निर्देश। बिहार के 7 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं मोहन भागवत। आरएसएस के कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 9 फरवरी को पटना पहुंचेंगे मोहन भागवत। वहीं 15 साल बाद सरकारी कागजों में जिंदा हुआ मुर्दा भोला सिंह। खुद को जिंदा साबित करने के लिए मिर्जापुर के भोला सिंह को करना पड़ा 15 साल तक इंतजार। तहसीलदार ने दिए जिंदा होने के प्रमाण पत्र। आंध्र प्रदेश के पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की भीड़। मतदान जारी। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 21 फरवरी तक चलेगा चुनाव। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर से बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। दिल्ली में 87 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दलित की बारात रोकने और मारपीट के मामले में पुलिस का एक्शन। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। 1987 मेरठ दंगा मामले में कोर्ट ने 108 वांछित लोगों के खिलाफ जारी किया वारंट। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। विशाखापट्टनम में बेकाबू ट्रक ने युवक को कुचला। हादसे के बाद गुस्साए गांव वालों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर आग के हवाले किया। हादसे के बाद काफी देर तक सड़क पर मचा रहा कोहराम। लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंट जारी। खतरनाक स्टंट का वीडियो आने के बाद रेलवे ने जारी किए कार्रवाई के आदेश। वीडियो के जरिए दोषियों की तलाश शुरू हो चुकी है। मुंबई से सट्टे थाने में पलटा गैस टैंकर। हादसे के बाद हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। क्रेन की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन।
यूपी के जौनपुर में ट्रक पिकअप की भिड़ंत, दर्दनाक सड़क हादसे में 6 की मौत, कई जख्मी। दाह संस्कार करके लौट रहे थे सभी पिकअप सवार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। बिहार के मोतिहारी में 12 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, गैंगरेप के बाद बच्ची की हत्या, पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई में पुलिस ने 40 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों की अश्लील फिल्म बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप है इस पर। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश जख्मी, बाकी बदमाशों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया है। चोरी के मामले में पति पत्नी के शामिल होने का शक, आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। अलीगढ़ में अस्पताल संचालक की हत्या की गुत्थी सुलझी, सुपारी देकर कराई गई थी हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में एमपी के सब इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर छीन कर भागने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। नोएडा के सेक्टर 18 में बदमाशों ने करीब 2 महीने पहले ये रिवॉल्वर छीनी थी। नोएडा में एक ड्रग पेडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 62 किलो गांजा बरामद कर जांच पुलिस कर रही है। यूपी के गोरखपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से चल रही शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई, 450 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने जब्त किया अवैध शराब, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश लाई जा रही थी शराब, राज्य में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में इस्तेमाल की गई थी ये शराब। मुंबई के जोगेश्वर इलाके में गर्लफ्रेंड को पेट्रोल से जलाने के मामले में झुलसे शख्स की मौत, 80% तक जल चुकी लड़की की हालत नाजुक है। चंडीगढ़ में सेक्टर 61 स्थित स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में लूटपाट, गन पॉइंट पर 10 लाख रुपए लूटकर फरार हुआ नकाबपोश बदमाश। चेन्नई हवाई अड्डे से 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कस्टम अधिकारियों ने जब्त किया करीब 1 किलो सोना। जब्त किए गए सोने की कीमत 49 लाख आंकी गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में जारी कोहरे का सदम, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कोहरे की घनी चादर, पालम एयरपोर्ट के पास काफी देर तक जीरो विजिबिलिटी रही। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर के पास भी छाया रहा घना कोहरा, सुबह कोहरे के चलते रफ्तार पर लगी ब्रेक, दिल्ली गाजियाबाद में कोहरे की चादर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना का जागरूकता अभियान, हिमपात का सामना करने की ट्रेनिंग दी गई है, ग्रामीणों ने भी अभियान में हिस्सा लिया। यूपी के मुरादाबाद में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महिलाओं के सम्मान अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने पेंटिंग बनाकर इसमें हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, घाटी में युवाओं के खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस ने टूर्नामेंट का आयोजन किया था। मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल, वीडियो में महापौर चुनाव में मुसलमानों से पार्टी उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए कुरान की कसम दिलाते हुए नजर आए। दिल्ली में लघु फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, एनएचआरसी ने मानव अधिकार पर बनी शॉर्ट फिल्म के 8 विजेताओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में जस्टिस पीसी पंत समेत कई लोग मौजूद रहे। बिहार में 8वीं तक के 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। कोरोना काल में करीब 11 महीने बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में दिखी खुशी की लहर। स्कूल प्रशासन और बच्चों के लिए कोरोना नियमों का पालन करना हालांकि अनिवार्य है। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया से चमत्कार की आस, चेन्नई टेस्ट जीतने के लिए रचना होगा इतिहास, भारत के सामने 420 रन का विशाल लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की है। बातचीत के बाद पीएम ने ट्वीट किया, जो बाइडेन को दी शुभकामनाएं। क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के साथ जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाने पर भी आपसी सहमति बनी है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी के साथ भारत आने का न्योता दिया है। दोनों देशों के बीच और मजबूत होंगे रिश्ते। पीएम मोदी से बातचीत पर अमेरिका ने भी जारी किया है बयान, कहा कोरोना और आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत और अमेरिका एक साथ है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, पाकिस्तान के हैदराबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज करेगी ऐतिहासिक रैली। हिंदू मंदिरों के हालात पर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के बनाए आयोग ने खोली पोल। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद लगातार बिगड़ रहे हालात, प्रदर्शन को लेकर 7 बड़े शहरों में लगाया गया कर्फ्यू। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। वहीं नेपाल में सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान, बातचीत करने से होगा भारत नेपाल सीमा विवाद हल। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दुनिया में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 68 लाख के पार, अब तक 23 लाख 30 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने एस्ट्राजेनिका का किया समर्थन, दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन को लेकर उठे थे सवाल।